एक लड़के ने क्वेश्चन पूछा है 3x² क्या है भाई? माइनस एक्स माइनस 3 ये है 6x² माइनस 3 माइनस 7x इक्वल टू 0। शून्यक निकालना है तो बराबर 0 लिखेंगे। अब आपको ए और बी और सी का परिभाषा मालूम है। चंदन आप बताइए ए और बी और सी का परिभाषा क्या है? एबीसी किसे कहते हैं? स्टैंड अप। एबीसी का परिभाषा मतलब एबीसी किसे कहते हैं बताइए। आप बताइए स्टैंड अप। प्रीति जी बताइए एबीसी क्या है? सलोनी तुम बताओ एबीसी क्या है? एक्स के आगे वो ए है। तुम बताओ एबीसी क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ जो रहे उसे ए बोलते हैं। तो इसमें बताओ ए कौन है? 6x² ए है कि केवल 6 है? केवल 6। एक्स स्क्वायर के साथ जो रहे वो ए है। तो आंसर हमारा क्या लिखाएगा? ए बराबर में 6। बी बताओ 3। तुम बताओ बी 3 होगा? क्या है? तुम बताओ क्या होगा? 3 होगा। क्यों? आप बताइए। एक मिनट बी का मान क्या बोले हो? 7x। आप बताइए प्रिंस गलत है कि सही है? सही है। आप पीछे बताइए ये गलत है या सही है? सही है। बताइए अभिषेक कहाँ गलत है बताइए। -7 क्यों होगा? हम बोलते हैं एक्स के साथ जो रहे, जो एक्स के साथ हो, न कि एक्स सहित। एवरीवन सिट डाउन, सब कोई बैठ जाइए। एक्स के साथ जो रहे, एक्स के साथ कौन है? चाहे हम बीच में लिखे या चाहे साइड में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी में सीधे याद रखना है एक्स स्क्वायर के साथ जो रहे वो एक, जो एक्स के साथ रहे वो बी। एक्स के साथ कौन है? 7 नहीं है, -7 है। ये देखो -7 है। और जो अकेला हो वो सी है। तो अकेला कौन है? बस ये चुनने आ गया तो सवाल बड़े आसानी से बन जाएगा। ठीक है। अच्छा कल जो बच्चे सवाल बना रहे थे, अगर चाहे तो और आसानी से इसको बना सकते हैं, डी का मान पहले ही निकाल करके। बात बुझाया? नहीं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ऐसे हम डायरेक्ट ही बता रहे हैं, आगे आप अपना जब परीक्षा का टाइम आएगा तो प्रैक्टिस करते करते बुझा जाएगा। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ज्यादा यूज आपके लाइफ में यही फॉर्मूला होगा। ठीक है। अब देखिए पहले आप इसको लिखने का तरीका सीखिए। पहले ध्यान दें, लिखने से पहले समझिए सबसे पहले क्या है, तो माइनस पहले लिख लीजिए। ये बात याद रहे, यहाँ अगर गड़बड़ी तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। फॉर्मूला में माइनस है, माइनस उतार लिए। अब बी पर जाइए, कितना है? कितने माइनस हो गए? 2। तो 2 माइनस होते ही इसको क्या कर देना है? प्लस, और 7 उतार देना है। बोलो बुझाया क्या? 2 गो माइनस हो तो प्लस कर देना है, आई गो माइनस हो तो सिंपल खाली 7 लिखाएगा, -7 आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखो फॉर्मूला में क्या है, प्लस माइनस √b²। बी के जगह पर क्या है? अब आपको स्क्वायर के बारे में बता दें कि जब किसी चीज पर स्क्वायर होती है तो वो ऑलरेडी प्लस हो जाती है। आपका मन है कि हम बी का स्क्वायर करें, तो -7 नहीं भी लिखोगे तो काम चल जाएगा, खाली 7 का स्क्वायर लिख सकते हो। बोलो क्यों? क्योंकि माइनस का स्क्वायर होता है तो क्या होता है? तो कितने बचे? -7 और उसके बाद स्क्वायर करके ऐसे लिखते हैं, उतना देर में आपका टाइम उतना वेस्ट हुआ। समझ में आया? आप कोशिश कीजिए कि अगर स्क्वायर करना हो तो माइनस उतारने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप क्या लिखेंगे? 7 का स्क्वायर। क्यों लिखें? क्योंकि माइनस का स्क्वायर वो क्या हो गया? खत्म हो गया। तो स्क्वायर जब भी हो तो क्या करना है? माइनस को छोड़ देना है, खाली क्या लिखना है? 7 का स्क्वायर।
माइनस, फिर क्या है 4, उसके बाद क्या है ए का मान 6, सी का मान, अगर माइनस एक्स्ट्रा आ जाए तो वो एकदम पहले आ जाएगा। जैसे आपका सी का मान -3 है तो हम -3 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे केवल गुना में 3 लिखेंगे, लेकिन जो माइनस था वो आगे भेजोगे, आगे क्या है माइनस है, कई गो माइनस हुआ तो आगे का लिख दोगे प्लस। कैलकुलेशन समझ में आया? इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि जो बच्चे सवाल सब बना के आए हैं वो बना लिए हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने इसमें कुछ नया बताया, बात बुझाया, जो इसे आप आगे के क्वेश्चन में भी अप्लाई करेंगे। क्लियर हुआ? माइनस आगे भेज दीजिए जब भी माइनस उतारना हो, तो इससे आपका टाइम का बचत होगा, सवाल जल्दी बनेगा। क्लियर हुआ? बटा 2 और ए का मान 6। क्लियर हुआ? अच्छा, अब आप इस प्लस को नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल आप क्या लिखिए 7 प्लस माइनस रूट अंडर 7 का स्क्वायर 49 प्लस कितना 72, तो यहाँ क्या लिख लेंगे 72, 36 18 18 चौक 72 और नीचे 6 दूना 12, 7 प्लस माइनस जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा 9 2 11 7 4 11 1 12 121, 121 का वर्गमूल 11, ये याद रखना होगा। तो 7 प्लस माइनस 11 बटा में 12। अब यहाँ से ऐसे चिन्ह दे देना है, एक तरफ लिखना है अल्फा, एक तरफ लिखना है बीटा, बुझाया? एक तरफ जोड़ एक तरफ घटाओ, देखो दो गो है ना, एक प्लस एक माइनस, एक बार 7 जोड़ 11 अब बटा में 12, एक जो 7 माइनस 11 अब बटा में 12, बुझाया? जोड़ लो 18 अब बटा में 12, 6 दूना 12 छत्री 18, कितना आया? एगो आंसर हो गया 3/2। आई 7 से 11 घटाओ -4 बटा 12, 4 एकम 4 4 3 12 -1/3 आंसर, बुझाया? अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तरीका अब आप लोग क्लियर हो चुका है। अब आपको गुणनखंड विधि आना चाहिए। ठीक है, गुणनखंड विधि में क्या होता है ध्यान से समझिए। कोई अगर हम सवाल बना रहे हैं, जैसे यही सवाल ले लेते हैं, सवाल है 6x² - 3 - 7x, -3 - 7x बराबर 0 था। गुणनखंड विधि में बनाने के लिए याद रखें, सबसे पहले पावर 2 वाला पद लिखाएगा, उसके बाद x वाला पद आएगा, अकेला वाला जो पद होता है, बात बुझाया? तो पहले तो इसको लाइन से लिखना जरूरी है। क्या ये लाइन से है? ये वाला चीज बीच में होना चाहिए, क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद x² + bx + c इसी तरह का ना रूप होता है। तो x² ये वाला तो है, bx मतलब कि 7x है, जो वो भी किस चीज में माइनस में, तो यहाँ बीच में लिखाएगा और 3 लास्ट में। समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे 6x² - 7x और फिर क्या चीज -3 और बराबर में 0। मैंने 9th क्लास में आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि कैसे हम इसका फैक्टर तोड़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुनिएगा कैसे फैक्टर तोड़िएगा। तो सिंपल सा तरीका है, लास्ट वाला और शुरू वाला और लास्ट वाला ये उतार लेना है या गुना कर लेना है, बुझाया? या मन ही मन आपको 6 को इस तरह से लिखना है कि वो जिस जिस पहाड़ा में आए उसको गुना के रूप में लिख देना है। जैसे 6 किस पहाड़ा में है 2 और 3, तो हम 6 को जो यहाँ लिखा हुआ है उसको 2 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 3 6। लास्ट में 3 माइनस न लिखना है, खाली 3 लिखना है। 3 लिख लिए तो इसको 3 गुना 1 ही लिख सकते हैं। कितने नंबर हो गए? 4 नंबर हो गए। यहाँ से आपको बुद्धि लगाना है कि बीच में हम क्या ला दें, 7 नहीं -7। ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस वाला ध्यान देना है, बीच में माइनस लाना है कि प्लस लाना है, ये ध्यान रखना है। फिर क्या लाना है 7, तो माइनस होने के साथ साथ क्या आना चाहिए 7। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि माइनस कब आता है, जब आप कम संख्या में से ज्यादा संख्या घटाएं। जैसे कि 2 से 7 घटाइए तो -5 आएगा, अब वही अगर 7 से 2 घटाइएगा 5, तो हमको लाना है माइनस। तो अब आपको करना क्या है कि इनको ना बारी बारी से अपने में ही गुना कराना है। जैसे देखिए 2 में 3 से गुना कराइएगा तो 6 हो ही जाएगा,
3 में 3 से गुना कराइएगा 9 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना कराइएगा, आप किसी तरह से जैसे मन करे वैसे गुना कराइए, आप गुना करा के लिखते चलिए। जैसे मान लीजिए कि हम इस 3 से इस 3 में गुना कराए, कितना हो गया, एगो लिख लिए, फिर 2 में 1 से गुना किए, कितना लिख लिए, यही में बस घूमना है, गुना करा लिए। अब एकरा के क्या करेंगे कि सोचेंगे कि एकरा में ऐसा क्या करें कि बीच वाला आ जाए। 9 से 2 घटाए कि 2 से 9, 2 से 9 घटाइए, क्या आ जाएगा, -7। ये बात बुझाया। तो देखो करना कुछ नहीं होता, इसमें गुना करके तब जोड़ घटाव करते हैं, पहले गुना करके 2 गो नंबर लिखना है इसी में, समझ में आया, तब जोड़ घटाव करके बीच वाला ला देना है। तो हम 2 में से 9 घटा रहे हैं, तभी क्या रहा है, -7। ये 2 और 9 कहाँ से लाए बताओ, किसी से किसी में गुना कर दिए, 3 से 3 में कर दिए, 2 से 1 में कर दिए, तिरछे तिरछे गुना करो, चाहे जेंगा मन करे करो। हम बस इतना पूछना चाहते हैं कि गुना वाला बात समझ में आया कि नहीं, आ गया। जोड़ घटाव वाला बात, गुना करने के बाद जोड़ घटाव करने आ जाएगा, क्लियर है। जिन बच्चों को ये चीज नहीं आता हो, ठीक है, 9th क्लास में खूब बढ़िया से हमने पढ़ाया भी और उसका वीडियो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो जिसको जौन सा वीडियो में दिक्कत हो, जैसे हम केमिस्ट्री के लिए भी बोले थे कि केमिस्ट्री में अगर आपको पीछे का बेसिक कमजोर हो तो उसका वीडियो, फिर 9th बहुपद में है सब बनाने वाला वीडियो, ये सब अवेलेबल है। वो सारा लिंक आप लोगों को हम सेंड कर देंगे, अगर हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देते हैं कि सर हमको वीडियो चाहिए, ठीक है। किसी को भी जो भी दिक्कत हो मैसेज कर दीजिएगा, इसका हम वीडियो भेज देंगे। तो ये करने आ जाएगा। अब तो हम लोग जान चुके हैं कि हम लास्ट वाला 6 था, इसको 2 गुना 3 लिखे थे, लास्ट वाला 3 था, इसको 3 गुना 1 लिखे हैं, हाई नंबर, ठीक है। फिर 3 से 3 में गुना किए 9, 2 में 1 से गुना किए 2, फिर 2 से हम 9 घटाए हैं, कितना आया है, -7। बस हम समझ चुके हैं कि 2 प्लस में होगा और 9 किस में होगा, क्योंकि 2 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, बस यहाँ पे उतार देना है और कुछ नहीं। देखिए हाई ऐसा ही उतरेगा। अब हाई वाला हटा देंगे, हाई चीज अब नहीं लिखेंगे, इसके जगह पर क्या लिखेंगे, ये 2x -9x, अपना से x जोड़ देना है। ये बात क्लियर हुआ। तो इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, प्लस 2x -9x, और लास्ट में क्या बच गया, -3 बराबर 0। फिर 6 व 2 के पहरा में है, एगो x आपको हमेशा लिख लेना है, बात हो जाए, जिसको कॉमन बोलते हैं, ब्रैकेट दीजिए, 2 3 6 3, एगो x यहाँ लिख लेना है, और यहाँ x नहीं लिखना है क्योंकि बाहर कॉमन हो गया है। फिर प्लस 2 एकम 2, तक खाली क्या उतरेगा, 1। फिर यहाँ क्या है, माइनस, तो माइनस। अब 9 3 में 3 कॉमन, तब फिर यही चीज आपको उतार देना है इधर, 3x + 1, जो ब्रैकेट के अंदर हो वही यहाँ पे उतार देना है, बुझा गया। जो यहाँ आएगा वही यहाँ पे भी आएगा, बराबर में क्या लिखोगे, 0, बुझा गया। अब हाई दोनों मैच कर रहा है ना, इसको एक बार लिखना है, 3x + 1 लिखा गया। अब ब्रैकेट देकर अब क्या लिखना है, 2x, और उसके बाद क्या लिखना है, -3 बराबर में 0, बुझा गया। अच्छा, इसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे चिन्ह देना है, चिन्ह दिया गया जैसे उसमें दिया था, इसको इधर लिखना है 3x + 1 को, अब बराबर में क्या लिखना है, 0, इसको इधर लिखना है 2x - 3 बराबर में 0। बोलो बुझाया। अब बताओ 1 इधर आएगा तो 3 बटा में जाएगा, तो x बराबर कितना, -1/3। बोलो 3 इधर आएगा तो +3, अब बाटा में क्या आएगा, 2। देखो तो वही आंसर आया, -1/3 इसमें भी आया था, यहाँ देखो, एगो कितना है, 3/2 इसमें भी आया, कौनों पहले आए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आपको इसको कौन सा विधि कहेंगे, बोलो, इसमें किसी को दिक्कत हुआ, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है कि गुणनखंड विधि से जो आज सवाल देंगे, आज नया क्वेश्चन मिलेगा, फिर वही सवाल नहीं मिलेगा, नया क्वेश्चन आपको 10-15 को देंगे। आज का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा रहेगा और उसको गुणनखंड विधि से बना के ले आना है। अब पुराना वाला विधि अप्लाई नहीं करना है, पुराना वाला विधि पर प्रैक्टिस हो गया। अब गुणनखंड विधि से आज आपको होमवर्क देंगे, पूरा एकदम सब लोग बना के लाइएगा, हम चिन्ह लगाते जाएंगे, आप लोग को लगाते जाना है, किताब से ही देंगे, अलग से नहीं देंगे, और जो जो क्वेश्चन बोलेंगे गुणनखंड विधि से बना के लाना है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे समझना है आपको, इसमें आपको अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहे हैं,
जो आपके फाइनल परीक्षा में ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत काम करेगा। ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का आएगा, एक को गलती अगर हो गया तो समझो कि गया, क्योंकि मशीन से चेक होता है। ठीक है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। तुमको अच्छा अच्छा फॉर्मूला सिखा रहे हैं और याद रखने का तरीका भी बता रहे हैं। ठीक है, देखना ध्यान से। तुमने सीखा कि अगर कोई द्विघात समीकरण हो, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही ना सीखे। तो इसमें तुमने एक फॉर्मूला सीखा कि x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। बोलो, ये फॉर्मूला सीख चुके हो। पहला नंबर कि ऑलरेडी ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक फॉर्मूला के लिए, ये जो ऑब्जेक्टिव के लिए हो गया, ये फॉर्मूला के रूप में परीक्षा में आ सकता है। दे देगा ये दे देगा और कहेगा कि x का मान है और 4 ऑप्शन दे देगा। तो एक फॉर्मूला तो ये तुमको याद रखना है। यही फॉर्मूला जरूरी नहीं है कि ऐसे पूछेगा, ये दूसरा तरीका से भी पूछ सकता है यही फॉर्मूला। तो दूसरा फॉर्मूला कैसे पूछेगा, तो भाई हम ये जानते हैं कि इसी को हम अल्फा बराबर माइनस बी खाली प्लस माइनस नहीं और रूट अंडर डी बोलते हैं। इसको अंदर वाले को क्या बोलते हैं, डी बटा में 2a। और इसी में से अगर हम माइनस वाला उतारते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, बीटा। बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा में 2a। इधर माइनस हो जाएगा तो बीटा, इधर प्लस हो जाएगा तो अल्फा। ये बात समझ में आ गया आपको। तो आपको बढ़िया से याद रखना है कि अल्फा और बीटा ये अपने आप में फिर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। ये बात क्लियर हुआ। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि अगर बाई चांस डी का मान 0 हो जाए, जब डी बराबर क्या हो, 0, ऐसा कभी कोई सवाल बनाओ कि रूट के अंदर बना रहे हो 0 हुए आ गया, का पता यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 1 हो, तो 4 चौका 16। अब बी के मान भी क्या आ जाए 4, तो 4 चौका 16 में से 16 गया 0। ऐसा भी तो सवाल हो सकता है जिसमें डी का मान क्या आ जाए, हो सकता है कि नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो तुम्हें याद रखना है कि हाई डी लिखने का कोई जरूरत नहीं, भुला जाओ कि इसमें डी होगा। अब सोचो कि अगर हम इसको और इसको भुला जाए तो ना प्लस रूट डी बचेगा ना ही माइनस रूट डी बचेगा, तो बचेगा कौन, माइनस बी बटा 2a। क्या इसमें भी वही बचेगा? तो ऐसा नहीं लग रहा कि अल्फा और बीटा का मान, दोनों के मान बराबर हो जाएगा, माइनस बी बटा 2a। बोलो बुझाया कि नहीं बुझाया। अब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जब डी का मान 0 हो या विवेचक का मान 0 हो तो मूल क्या होते हैं। तो अब ध्यान से समझिए, मूल किसको कहते हैं, तो याद रखें अल्फा और बीटा है जो है ना, इसी का नाम मूल है। याद रहेगा, इसी को हम लोग x का मान भी बोलते हैं, इसी को हम लोग हल भी बोलते हैं और इसी को हम लोग शून्यक भी बोलते हैं। अब आपसे हम कैसा सवाल पूछें तो आंसर में बोलना है कि सर मूल बराबर होगा। कब, जब d का मान 0 रहेगा तब। इसको मन करे तब बोल सकते हो कि सर शून्यक बराबर होगा। कब, जब d का मान 0 रहेगा तब, माने अल्फा और बीटा दोनों का आंसर बराबर आएगा। ये बात बुझाया। ये सवाल तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, हो सकता है कि लिख दे d बराबर 0 तो मूल होंगे 4 ऑप्शन दे देगा, एक ये दे देगा, एक ये दे देगा और एक ये दे देगा, तो आंसर क्या होगा, माइनस बी बाई 2a। एक बात और, रूट के अंदर माइनस हो, रूट के अंदर माइनस हो, इसका आंसर कभी नहीं निकल सकता क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है। बात समझ में आया, ये कौन सी संख्या है, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं, जब रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस आ जाए। क्या पता कोई सवाल बनाओ और रूट के अंदर माइनस आ जाए, कैसे हो सकता है ये, तो इसे समझने का तरीका है, यहाँ रूट के अंदर जो लिखा हुआ है उसके बारे में सोचो। b का मान छोटा हो, मान के चलो b का मान 5 दिया, 5 का स्क्वायर बताओ, b कहाँ, यहीं पे ना लिखा जाता है, 5x लिख दिए क्या। अब अपने मन से दो गो नंबर a और c, यहीं पे a और c लिखाता है, अपना मन से दो गो ऐसा नंबर बोलो कि जैसे ही यहाँ लिखें तो गुना करने के बाद 25 से ज्यादा हो जाए, 6 5 30, मतलब 6 यहाँ, तो 6x स्क्वायर। फिर c के मान क्या बोले हो, 5। अब बाबू लोग सोचो, यहाँ 5 लिखोगे 25 हो जाएगा, 6 और 5 लिखोगे
तो 6 पचे 30 और 30 में 4 से गुना कर लो 120। ही तो बहुत ज्यादा हो गया। अब एकदम तय है कि 25 से 120 घटेगा तो जरूर रूट के अंदर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहां से कहानी को ठीक से समझना है, रूट के अंदर अगर माइनस आ जाएगा तो उसका आंसर कभी नहीं आएगा, ना अल्फा निकलेगा और ना ही बीटा, सीधे सीधे बोलेंगे अस्तित्व नहीं है। समझ में आया, अस्तित्व ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन सी संख्या आ गई, काल्पनिक संख्या। और किस कौन से काल्पनिक संख्या में, वो भी किसका, तो विवेचक का मान आ गया। और ये तब होगा, अच्छा माइनस वाला जो नंबर होता है वो 0 से छोटा होता है, जैसे -4 ये 0 से छोट है कि बड़ है, और -4 डी का ही ना मान था। तो अब एक हम नया चीज सीख गए कि अगर आपसे ये बोल दे कि जब डी का मान 0 से छोटा हो, डी छोटा हो 0 से, अर्थात आप सीधे सीधे समझिए कि डी का मान जो हो वो निगेटिव हो। बात बुझाया? 0 से छोटा का मतलब डी का मान क्या हो, निगेटिव हो। तो कहने का मतलब अल्फा और बीटा अर्थात मूल का अस्तित्व नहीं होता है। मतलब आगे सवाल बनाना ही नहीं है। कोई सवाल बना रहे हो, बनाते जा रहे हो और बीच में रूट के अंदर माइनस आ गया, तब क्या करोगे? मेरे के भाई तब बनवे नहीं करेगा। अच्छा, ऐसे बचने का क्या उपाय है कि इतना बना दिए, मेहनत कर दिए, अब बाद में पता चल रहा है कि जा तो मेहनत बेकार हो गया। तो इस मेहनत से बचने का क्या तरीका है? यस, तरीका यही है कि हम पहला ही क्या कर लें, डी के मान अपने भेजा में ही समझ लें, मने मने समझ लें। जैसे मने मने समझ के बताओ, x² + x + 1 सवाल बनाना चाहिए कि नहीं? बताओ देख के, यही मने मने नहीं। क्यों भाई? क्योंकि b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 4ac फॉर्मूला होता है ना, b² - 4, a का मान 1, c का मान 1, 1 से 4 घटाओ, बनाना चाहिए नहीं। हम बोलेंगे मूल काल्पनिक है भाई, मूल का अस्तित्व नहीं है। मूल का अस्तित्व नहीं है लिखवा, चाहे मूल क्या है, काल्पनिक है, दोनों में से कोई बात बोल सकते हो। सवाल देखते ही बता दोगे कि बनेगा कि नहीं बनेगा। ये बात बुझाया? हम तुमसे बोले x² - 4x + 1 बनेगा कि नहीं बनेगा? 4 के स्क्वायर 16 - 4ac बनेगा? अच्छा, अगर हम तुमसे कहें x² - 7x - 10, अब बोलो कैसे? 7 के स्क्वायर 49 - 4, a के मान 1, c के मान माइनस आगे आके प्लस हो जाएगा। कितना बाबू लोग सोचेगा इतना गुना होगा, 40 होगा। अच्छा यहाँ 100 लिखते तो भी बन जाएगा, क्योंकि बीच में क्या हो जा रहा है, प्लस। तो तरीका बुझा गया, कौन सवाल बनेगा कौन सवाल नहीं बनेगा। आइए, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। और तीसरा केस, जब डी का मान बड़ा हो किस चीज से, 0 से, तो इसी के लिए है फॉर्मूला है। समझ में आया? जब आपका डी का मान 0 से बड़ा, अर्थात डी क्या हो, डी क्या हो, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव हो माने 0 से बड़ा हो, तो ऐसा कंडीशन में ही मूल हाई फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला दोनों स्पेशल इसी के लिए है। हाँ, ये दोनों फॉर्मूला इसी के लिए कि डी का मान 0 से बड़ आवे। कहीं 0 से छोटा आएगा बनाइबे नहीं करेंगे। 0 आ गया तो हाई फॉर्मूला नहीं, हाई फॉर्मूला लिखेंगे -b/2a। अगर 0 से बड़ है तो ये दोनों फॉर्मूला लिख करके, या नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख करके बनाएंगे। और इसमें क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। बात समझ में आया? वास्तविक मतलब काल्पनिक नहीं होंगे, रूट के अंदर माइनस नहीं होगा। अच्छा, ये मूल वास्तविक होगा कि नहीं? ये तो प्लस में ही आएगा ना भाई, समझ में आया? तो ये मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक के साथ साथ बराबर भी होगा। अब फिर से एक बार सुन लो, 3 गो ऑब्जेक्टिव सवाल रहता है। डी का मान 0 से छोटा तो क्या क्या होगा, अस्तित्व नहीं होगा, मूल अलग अलग होगा। माने मूल काल्पनिक तो होगा लेकिन मूल क्या होंगे, अलग अलग, माने मूल समान नहीं होंगे, माने अल्फा बीटा अलग अलग होगा। अगर डी का मान 0 हो
तो वास्तविक तो होगा लेकिन मूल बराबर होगा, माने अल्फा का मान और बीटा का मान दोनों मान क्या आएगा, बराबर आएगा। ये बात क्लियर हुआ। तीसरा चीज, डी का मान 0 से बड़ा हो, वास्तविक होगा और मूल अलग अलग होगा। ये तीन वो बात एकदम भेजा में बैठा लो, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। बोलो क्लियर हुआ बात। तो आज आपको ये बात बढ़िया समझ में आ गया। इसमें और भी चीज पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इसे नोट भी करना है। और आपको हम होमवर्क अभी तुरंत बता दे रहे हैं, आप चिन्ह लगा लीजिए, ठीक है। आप ना बहुपद का सवाल, अब बहुपद का तो हमने होमवर्क दे दिया है, लेकिन बहुपद आपको बोले थे कि ये पेयरिंग चैप्टर है, 2 और 4 एक साथ चलेगा। तो बहुपद ना निकाल करके आप अध्याय 4 निकालिए। यानी कि द्विघात समीकरण निकालिए। अध्याय 4 निकाल लीजिए। चार दो निकालिए। चार दो निकल गया। 4 2 का पहला नंबर का 5 गो, 4 2 का पहला नंबर 5 गो गुणनखंड विधि से बनाना है। पहला का 5, 4 2 के पहला का 5 गो, लेकिन आप नंबरिंग 1 2 3 करके दीजिएगा इजी में, ठीक है। अभी प्रश्नावली जब चलेगा तब देखेंगे, लेकिन अभी आपको एक्सरसाइज दिया जा रहा है जो मेथड पढ़ाए। हो गया, चलिए आगे बढ़िए। यहाँ देखिए पेज नंबर 87 में यहाँ दिखाई दे रहा है कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। इसको भाई घेर लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया 6ठा नंबर। हाई हाई, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0 हो गया। पेज नंबर नहीं है, सीधे याद रखो 87 पेज है, यहाँ क्वेश्चन है। हो गया ना, अरे लिख लो, नहीं बुझा रहा है तो। चलो पेज नंबर 89 में यहाँ एक क्वेश्चन मौजूद है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 हो गया। ठीक उसी के नीचे उदाहरण 7 मौजूद है यहाँ, ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। हाँ वही पेज है, लिख लिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 हो गया। 8 क्वेश्चन हुए। पे उदाहरण नंबर 8, ये 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0, पेज है 90। 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0 हो गया। 9 10 पे उदाहरण नंबर 9, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 91 पेज है। 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0, 15 को लिख बना के लाना है, 15। ये हो गया। अब चलो, अब आगे डायरेक्ट एकदम आ जाओ प्रश्नावली 4-3 में। 4-3 में आइए डायरेक्ट। 4-3, ये 4 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। ये 4-3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वही नजर आ रहा है, ये चारों, और लास्ट में 3 का 1, बस 3 का 1 और फिर ये चारों, टोटल 15 हो गया। ये लाइन से आपको 15 क्वेश्चन गुणनखंड विधि से सॉल्व करके आना है।
4 3 का ये चारों और फिर है 3 का 1, 2 नहीं छोड़ दीजिएगा 2, 15 सवाल आप कितना करके आएगा। क्लियर हो गया। अब चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये चीज आइयो नोट करना है।